सर्वे पर रोक नहीं। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने विवादित परिसर के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में फिलहाल दखल देने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके सामने मस्जिद पक्ष की वह याचिका है जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े मुकदमों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने को चुनौती दी गई है। वह इस पर 9 जनवरी को सुनवाई करेगा। फिलहाल कोई अंतरिम आदेश जारी करने की कोई जरूरत नहीं है। टीम इंडिया के सामने इंग्लैंड ने टेके घुटने। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई में टेस्ट मैच खेला जा रहा है। मुकाबले के दूसरे दिन शुक्रवार को इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 136 रनों के स्कोर पर ढेर हो गई है। टीम इंडिया की गेंदबाजों ने नवी मुंबई के DVI पाटिल स्टेडियम शानदार प्रदर्शन किया। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट झटके। स्नेह राणा को 2 विकेट मिले। इंग्लैंड के लिए नट साइबर ब्रंट ने अर्धशतक लगाया। पटना में छोटे सरकार की गोली मारकर हत्या। राजधानी पटना में दिन दहाड़े शुक्रवार 15 दिसंबर को छोटे सरकार नाम के एक अपराधी की गोली मारकर बदमाशों ने हत्या कर दी। घटना दानापुर कोर्ट परिसर की है। कैदी छोटे सरकार को कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। इसी दौरान कोर्ट परिसर में पहुंचे बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना के बाद कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। महिला मरीज की शिकायत पर एक्शन में सौरभ भारद्वाज। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने गुरुवार को लगातार दूसरे दिन दिल्ली सरकार के 4 अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। मंत्री ने 14 दिसंबर को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, दादा देव अस्पताल, इंदिरा गांधी अस्पताल और सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर अस्पताल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हरियाणा में कबूतरबाजों पर SIT का शिकंजा। हरियाणा में विदेश भेजने के नाम पर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश के करीब 1008 लोगों के कबूतरबाजों में 252 करोड़ रुपए फंसे हैं, जिसको लेकर हरियाणा में दलालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। SIT ने अब तक 662 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 65 ट्रैवल एजेंसियों के सदस्य भी शामिल हैं। इसके साथ ही गिरफ्तार किए गए लोगों से 4.75 करोड़ रुपए भी बरामद किए गए हैं। बाकी की राशि को रिकवर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बेअदबी की घटना पर सुखवीर बादल ने मांगी माफी। शिरोमणि अकाली दल चीफ सुखवीर सिंह बादल ने 2015 में उनके कार्यकाल के दौरान हुई बेअदबी की घटनाओं में शामिल दोषियों को न पकड़ पाने को लेकर माफी मांगी है। बादल ने अपनी पार्टी के 103वें स्थापना दिवस पर बेअदबी की घटना पर माफी मांगी है। वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब के CM भगवंत मान ने कहा कि माफी गलतियों के लिए होती है, न कि गुनाहों के लिए। विजय वडेट्टीवार के आरोपों पर सुधीर मुनगंटीवार का पलटवार। महाराष्ट्र के वन और संस्कृति मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने शुक्रवार को कहा कि यदि राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आनंद निरगुडे के पद छोड़ने के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो वह पूरी तरह झूठे हैं। सुयोग निवास पर संवाददाताओं से अनौपचारिक बातचीत में मुनगंटीवार ने वडेट्टीवार पर निशाना साधा। महाराष्ट्र विधानसभा के सत्र के दौरान नागपुर के बाहर से आए पत्रकारों को सुयोग निवास में ठहराया जाता है। CM नीतीश ने किया गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण। बिहार के नवादा जिले में गंगा जल आपूर्ति योजना का शुक्रवार 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकार्पण किया। इसके साथ ही दक्षिण बिहार को गंगा जल के रूप में एक बड़ी सौगात दी। नवादा नगर के 17 वार्डों के 13,965 घरों में प्रतिदिन 165 लीटर गंगा जल की आपूर्ति घरेलू कार्यों के लिए कर दी गई है। इस दौरान नीतीश कुमार ने गंगा पेयजल का इस्तेमाल करके भी देखा। लोकार्पण के मौके पर जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा और उद्योग मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री समीर कुमार महासेठ उपस्थित रहे। शाहरुख पठान की जमानत याचिका खारिज। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली दंगा के आरोपी शाहरुख पठान की जमानत याचिका रद्द कर दी है। शाहरुख पठान पर साल 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली दंगा के दौरान एक पुलिसकर्मी पर पिस्तौल तानने और उसे जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। अपने इस हरकत की वजह से पठान 3 साल पहले सुर्खियों में रहा था। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में उन्हें भी दिल्ली दंगे में कुछ प्रमुख आरोपियों में शामिल किया था। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में पठान का नाम शामिल है। बीजेपी विधायक पर एनसीपी नेता को गाली देने का आरोप।
सोशल मीडिया पर गुरुवार को एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ जिसमें बीजेपी के विधायक बबनराव लोणीकर को कथित तौर पर एनसीपी के नेता व महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री राजेश टोपे को एक सहकारी बैंक चुनाव के संबंध में अपशब्द कहते हुए सुना जा सकता है। लोणीकर ने अपशब्द कहने की बात से इनकार किया है। हालांकि उन्होंने एक बार फिर टोपे पर 2 दिसंबर को हुए केंद्रीय जिला सहकारी बैंक चुनाव के संबंध में एक वादा तोड़ने का आरोप लगाया। टोपे के संबंधी सतीश टोपे को बैंक का उपाध्यक्ष जबकि और बीजेपी के भाऊ साहेब जावाले उपाध्यक्ष चुना गया। मालदीव का भारत को एक और झटका। भारत को मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने के लिए कहने के मुश्किल 1 महीने बाद राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू की सरकार ने एक और समझौता तोड़ने का फैसला किया है। मोइज़ू की सरकार ने फैसला किया कि मालदीव के क्षेत्रीय जल का हाइड्रोग्राफिक सर्वे करने का समझौता रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। 6 साल बाद फ्रांस में मिला ब्रिटेन का लड़का। ब्रिटेन में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां एक नाबालिग 6 साल पहले स्पेन में पारिवारिक छुट्टियों के दौरान लापता हो गया था। अब वह फ्रांस के पहाड़ों में पाया गया है। BFM टीवी के अनुसार 17 वर्षीय एलेक्स वेटी को एक डिलीवरी ड्राइवर ने सड़क के किनारे देखा जो उसे पुलिस स्टेशन ले गया। बेटी 2017 में अपनी मां और दादा के साथ स्पेन में छुट्टियां मनाने के बाद गायब हो गया था। डिलीवरी ड्राइवर फेबियन एक्सिडनी ने कहा कि उसने बुधवार सुबह तड़के किशोर को सड़क पर चलते देखा। ईरान दे रहा भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री। ईरान ने पर्यटन और यात्रा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सहित 33 नए देशों के विजिटर्स के लिए वीजा की अनिवार्यता को रद्द कर दिया है। ऐसे में अब ईरान की यात्रा के लिए भारतीय नागरिकों को वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। ईरान के सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन और हस्तशिल्प मंत्री इज़्ज़तुल्ला ज़रगामी ने शुक्रवार को सरकारी समाचार एजेंसी IRNA को बताया कि यह कदम दुनिया भर के देशों से अधिक आगंतुकों को आकर्षित करने और ईरान की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। अमेरिका में यहूदियों के पूजा स्थल पर अटैक। अमेरिका के ओहियो में एक 13 वर्षीय लड़के पर कथित तौर पर एक स्थानीय यहूदी पूजा स्थल में बड़े पैमाने पर गोलीबारी की योजना बनाने का आरोप लगाया गया है। अदालत के दस्तावेजों के अनुसार नाबालिग सितंबर में ओहियो में यहूदी पूजा स्थल में गोलीबारी की योजना बना रहा था। नाबालिग होने के कारण 13 वर्षीय लड़के का अदालती दस्तावेजों में नाम नहीं है। जैश अल अदल ने पुलिस स्टेशन पर किया हमला। ईरान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में एक पुलिस स्टेशन पर बीती रात 14 दिसंबर को संदिग्ध अलगाववादियों ने हमला कर दिया। AP की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में 11 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हो गए हैं। ईरान की सरकारी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक एक अलगाववादी समूह के संदिग्ध सदस्यों ने राजधानी तेहरान से लगभग 1400 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में रस्क शहर में देर रात 2 बजे पुलिस स्टेशन पर हमला किया। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।